हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी सी बुक की समरी लेकर आया हूँ। दोस्तों, हम जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले एक ही नाम आपके दिमाग में आता है। वह होता है दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का। और जब हम वॉरेन बफेट की बात करते हैं तो हम उनकी इन्वेस्टिंग करने के तरीके को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें वही पुरानी इधर उधर की बातें सुनने को मिलती है जिनकी गहराई को आधे से ज्यादा लोग समझ ही नहीं पाते। लेकिन एक्चुअल में वॉरेन बफेट अपने स्टॉक कैसे चुनते हैं, वो स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं, उन स्टॉक के लिए कितना पे करते हैं, यह सब चीजें हमें कोई नहीं समझाता। जबकि यह सब चीजें वॉरेन बफेट हर साल अपने शेयर होल्डर्स के साथ डिस्कस करते हैं। उसमें से इन्वेस्टिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को उठा के ऑथर ने एक बुक लिखी है। तो आज मैं इस बुक से प्रैक्टिकल स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टिंग के लेसन्स लाया हूँ। तो दोस्तों, आप लोग यह वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्वेस्टिंग से रिलेटेड चीजें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर साल फोर्ब्स मैगजीन दुनिया की सबसे अमीर लोगों की एक लिस्ट जारी करती है, और उसमें कुछ नाम तरक्की करके कभी ऊपर चले जाते हैं तो कुछ नाम नीचे चले जाते हैं। कुछ नए नाम तरक्की करके इस लिस्ट में आ जाते हैं, वही कुछ नाम इस लिस्ट से निकल भी जाते हैं। लेकिन पिछले 20 सालों से एक ऐसा नाम है जो हमेशा टॉप 5 में रहता है, और वो नाम है वॉरेन बफेट का। जहां एक तरफ लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है और उसमें पैसे डूब जाने का डर रहता है, लेकिन यहाँ एकलौता ऐसा आदमी है जिसने सबसे लंबे समय तक फोर्ब्स मैगजीन के अमीरों की लिस्ट में गुजारा है, वो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की वजह से। तो चलिए वॉरेन बफेट के इन्वेस्टिंग लेसन्स को समझते हैं। लेसन नंबर 1, डोंट बाय स्टॉक, बाय अ बिजनेस। दोस्तों, दुनिया में जितने भी लोग अमीर बनते हैं वो कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करके ही अमीर बनते हैं। अब यह बात तो सबको पता होगा कि सैलरी से सिर्फ आदमी अपना खर्चा निकाल सकता है, क्योंकि उसके पास बिजनेस शुरू करने के लिए पर्याप्त पैसा ही नहीं होता। तो जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते वो क्या कर सकते हैं? तो इसका आंसर सिंपल है, वो दूसरों के बिजनेस में पार्टनर बन सकते हैं। इसलिए हमें वॉरेन बफेट यहाँ पर कहते हैं कि स्टॉक ट्रेडिंग माइंडसेट को अपने बिजनेस इन्वेस्टिंग माइंडसेट में बदलना चाहिए। अभी सुनने में आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। और उसका एक कारण यह है कि ट्रेडिंग करके आप इतना अमीर नहीं बन सकते जितना इन्वेस्टिंग से बन सकते हो, और इसका प्रूफ वॉरेन बफेट खुद है, क्योंकि वॉरेन बफेट अपने यंग एज में स्टॉक को खरीदते थे और कुछ ही सालों में बेच देते थे। क्योंकि वॉरेन बफेट ने अपनी एक मीटिंग में खुद कहा था कि उस समय पर उनकी बहुत बड़ी गलती थी कि वो स्टॉक को बहुत जल्दी बेच देते थे। क्योंकि उन्होंने जब एक्चुअल इन्वेस्टिंग करना शुरू की, यानी स्टॉक को लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना शुरू किया, तब जाकर उनके कंपनी की वैल्यू तेजी से बढ़ने लगी। क्योंकि दोस्तों, हम एक्चुअल में स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते, हम अपने पैसे स्टॉक के जरिए बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। क्या आपने ऐसा कोई भी बिजनेसमैन देखा है जो अपने स्टॉक को बेचता हो? तो इसलिए दोस्तों, आपको कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले उसके बिजनेस के बारे में समझना है। लेकिन बिजनेस के बारे में समझेंगे कैसे? यह चीज हम वॉरेन बफेट से सीखते हैं। वॉरेन बफेट बिजनेस को 4 तरह से समझते हैं। सबसे पहले बिजनेस क्वालिटी, दूसरा मैनेजमेंट क्वालिटी, तीसरा फाइनेंस क्वालिटी और चौथा रीजनेबल प्राइस। दोस्तों, एक गुड न्यूज आपको बता दूं कि वॉरेन बफेट हर साल सिर्फ एक बार और एक ही कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं। वॉरेन बफेट की तरह आपको सिर्फ एक बार ही स्टॉक खरीदना है और शुरुआत में सिर्फ एक ही कंपनी का शेयर खरीदना है। एक साथ 10 से 15 कंपनी का स्टॉक खरीदने की जरूरत नहीं है। अब हम समझते हैं बिजनेस क्वालिटी को। वॉरेन बफेट कहते हैं कि ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए जिसका बिजनेस आप नहीं समझ पा रहे हैं। फिर कोई स्टॉक चाहे कितना भी पॉपुलर हो, वो कितने भी सस्ते में मिल रहा हो, ये सब चीजें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। मैटर करता है तो सबसे पहला रूल, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, मतलब उस बिजनेस के प्रोडक्ट और सर्विसेज। दूसरा उसका ऑपरेशन। तीसरा उसके कितने कंपटीटर है। अगर कंपटीशन है तो उस कंपनी के पास ऐसा क्या एडवांटेज है जिससे उसका कंपटीटर उसका प्रॉफिट नहीं छीन पा रहे।
वॉरेन बफेट के हिसाब से किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए कंपनी के मोड के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोड लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। वॉरेन बफेट किसी भी कंपनी के क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, क्योंकि वॉरेन बफेट का सबसे पहला नियम है डोंट लूज मनी और दूसरा नियम है डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1, क्योंकि अगर आपने पैसा खोया तो उसके साथ आप फ्यूचर में जितना भी पैसा कंपाउंडिंग करके कमा सकते थे उसे भी खो दोगे। दोस्तों, बिजनेस को समझने के कुछ रीजंस है, जैसे आपको पता लगाना होता है क्या उस कंपनी का आने वाले 10 से 20 साल का सेल और प्रॉफिट आप सही तरीके से गेस कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो उसे आप एक अच्छी कंपनी मानोगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि वॉरेन बफेट ने 2015 तक कोई भी टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया था, क्योंकि वॉरेन बफेट को टेक्नोलॉजी सेक्टर वाली कंपनियों के बारे में यह पता नहीं चल पा रहा था कि कंपनियां कैसे काम करती है। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में अभी नए इन्वेस्टर हो तो आप ऐसी कंपनियों के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करो जिनके प्रोडक्ट का यूज आप पिछले कई सालों से करते आ रहे हो। अगर आपने ऐसे कंपनियों के ऊपर पैसे इन्वेस्ट कर दिया जिनके बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी नहीं है, तो इन कंपनियों में लॉस होने के चांस ज्यादा रहते हैं। दूसरा पॉइंट है मैनेजमेंट क्वालिटी। चाहे कंपनी को कितना भी प्रॉफिट हो रहा हो, अगर मैनेजमेंट आपसे कुछ छुपा रहा है, चीटिंग या फ्रॉड कर रहा है, अगर वह कंपनी कोई भी फ्रॉड केस में पकड़ी जाती है तो 99% चांस है कि आपका पैसा डूब सकता है। कंपनी के फ्रॉड से बचने के लिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि कंपनी के टॉप मैनेजमेंट जैसे सीईओ, डायरेक्टर के थिंकिंग प्रोसेस के बारे में जानना चाहिए, जैसे क्या वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ सारी जानकारियां शेयर करता है, क्या मैनेजमेंट अपनी खुद की गलतियां मानता है। दोस्तों, वॉरेन बफेट के हिसाब से यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट अपनी गलती पब्लिकली कबूल कर लेता है तो चांस है कि वह उसे ठीक भी करेगा। सो बेसिकली वॉरेन बफेट का मैनेजमेंट क्वालिटी को लेकर एक सिंपल पॉइंट है, यू कांट मेक ए गुड डील विथ ए बैड पर्सन। मतलब आप बुरे इंसान के साथ अच्छे डील नहीं कर सकते। अगर मैनेजमेंट बुरा है तो वह आपके पैसे लेकर भागने की ही सोचेगा। तीसरा पॉइंट है फाइनेंशियल क्वालिटी। दोस्तों, फाइनेंस क्वालिटी के अंदर वॉरेन बफेट 4 चीजें देखने को सजेस्ट करते हैं। सबसे पहला, जिस कंपनी का कर्ज टू इक्विटी रेशो कम हो या फिर उस कंपनी पर कोई कर्ज ही ना हो। दूसरा पॉइंट है हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब हर साल अपने शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी 1 रुपया पर कितना प्रॉफिट कमा रही है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि जिस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ज्यादा है तो उस कंपनी का फ्यूचर में ग्रो होने का चांस बहुत ज्यादा है। तीसरा पॉइंट है हाई प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होना चाहिए, यह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अच्छे स्टॉक को ढूंढने के लिए। अगर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम है, जिससे हमें यह समझ में आता है कि यह कंपनी अपने प्राइस को लेकर किसी और कंपनी से कम्पीट कर रही है। फाइनेंस क्वालिटी का चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी को अपने प्रॉफिट डिविडेंड के थ्रू इन्वेस्टर के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट के अंदर हर एक शेयर होल्डर्स का हक होता है। अगर कंपनी डिविडेंड शेयर नहीं कर रही है तो उसे शेयर का प्राइस बढ़ाकर शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट कराना चाहिए। अब चौथी चीज जिसे वॉरेन बफेट किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले देखते हैं, वह होता है वैल्यूएशन, मतलब रीजनेबल प्राइस। वॉरेन बफेट कहते हैं कि किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन करने के लिए उस कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू पता होना चाहिए। इंट्रिंसिक वैल्यू कोई रियल वैल्यू नहीं होती, यह सिर्फ एस्टिमेटेड वैल्यू होती है जिसको आप खुद से निकालेंगे कि इस समय पर पूरे कंपनी की कीमत कितनी हो सकती है। अब इस एस्टिमेटेड प्राइस को कंपनी के मार्केट प्राइस से कंपेयर करना चाहिए। अगर वह स्टॉक आपके एस्टिमेटेड प्राइस से सस्ता दिख रहा है तो आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं, लेकिन अगर महंगा होता है तो आप उसकी प्राइस कम होने का इंतजार करिए। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो आपको बता दूं कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर आप स्टॉक खरीद कर रख सकते हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपस्ट्रोक और ग्रो का लिंक दे दिया है। इनमें से किसी भी साइट के ऊपर आप डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में खोल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और इस चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना।
ताकि इम्पोर्टेंट वीडियो आप मिस ना करो, और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।